हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पर। इस वीडियो में जो कंटेंट है वो सी टेट के सिलेबस एंड सी टेट में प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए उस पर बेस्ड है। इसलिए ये वीडियो सी टेट की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी जानने वाले या जो भी फ्रेंड्स सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर करें और ख़ुद लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है वो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हम देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, इसे हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो डेवलपमेंट के कितने डोमेन हैं, डेवलपमेंट के कितने टाइप हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के 4 डोमेन हैं। डेवलपमेंट के 4 टाइप हैं। पहला जो है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट के 4 डोमेन हैं, जिसे हम टाइप्स भी कहते हैं। 4 तरह के डेवलपमेंट हैं, जिसे हम याद कर सकते हैं PCSC के द्वारा। तो लास्ट वीडियो में हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में 2 डोमेन्स हमने डिस्कस किया था। पहला जो डोमेन है फिजिकल डेवलपमेंट, इसे हमने डिस्कस कर लिया, और सोशल डेवलपमेंट, इसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। इसलिए इस वीडियो में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट पर डिस्कस करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये 4 जो डोमेन हैं सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। हमने लास्ट वीडियो में फिजिकल एंड सोशल पर डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट पे डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो पहला हमारा है डोमेन वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिस जिस इस वीडियो में हम जिस पर डिस्कस करेंगे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंटरचेंजेबली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहीं पर आता है तो आप उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ सकते हैं। मेंटल डेवलपमेंट भी अगर आता है तो उसे आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ सकते हैं। तो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? इट इज रिलेटेड टू थिंकिंग, वैसा डेवलपमेंट जिसमें जो थिंकिंग से रिलेटेड हो, लॉजिक से हो, रीजनिंग से हो, इमेजिंग से हो, मेमोरी से हो, परसेप्शन, अटेंशन, लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी, ये सारे जो होते हैं थिंकिंग का जो डेवलपमेंट होता है, लॉजिक का जो डेवलपमेंट होता है, इसी डेवलपमेंट को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव और फंक्शनल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है ब्रेन का क्वालिटेटिव और फंक्शनल डेवलपमेंट होता है। ब्रेन या माइंड जो होता है फिजिकल फॉर्म में, हम देखेंगे कि जो फिजिकल फॉर्म में जो माइंड होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो फिजिकल फॉर्म में अगर बच्चा जो होता है उसका जो माइंड सपोज करते हैं 2 इंच का होता है, उससे फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो माइंड होता है वो 3 इंच का हो जाता है। तो हम यहाँ पे मेज़र कर पा रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है, इसलिए इससे हम क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कहेंगे या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन जब इस माइंड में थॉट प्रोसेस, फंक्शनल प्रोसेस कैसे फंक्शन कर रहे हैं और उसका कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, और उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है थिंकिंग पावर का डेवलपमेंट, लॉजिकल स्किल का डेवलपमेंट, रीजनिंग स्किल का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं ये क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है, फंक्शनल डेवलपमेंट है। इसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसे हम असेस कर सकते हैं। इसलिए हमने इसे क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव एंड फंक्शनल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। अभी हमने ऊपर देखा कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब मेंटल डेवलपमेंट, इसे हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरिस्ट आर पियाजे, वाइगोट्स्की, ब्रूनर। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरिस्ट हैं, पियाजे हैं, वाइगोट्स्की हैं, ब्रूनर हैं। पियाजे ने डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट बताया है, उसी तरह वाइगोट्स्की और ब्रूनर ने कंटिन्यूअस डेवलपमेंट बताया है। क्योंकि पियाजे ने 4 स्टेजेस बताए हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये हर स्टेज पे जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो फिर लर्निंग हुई, इसलिए इसे हम डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट कॉग्निटिव का कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। फॉर पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। अब हम देखते हैं कि पियाजे के मुताबिक कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है वो पहले होता है फिर लर्निंग होती है। मतलब जो स्कूल्स का करिकुलम है, अगर बच्चा जो है 6 साल के बाद फर्स्ट क्लास में जाता है, 7वें साल में सेकंड क्लास में, 8वें साल में थर्ड क्लास में, तो वो स्टेज वाइज जा रहा है। इससे ये हुआ कि पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का 4 स्टेजेस दिए हैं, जब वो उस स्टेज पे बच्चा जाएगा तभी उस लेवल की वो लर्निंग कर सकता है। जैसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है बच्चा जो है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने लगता है और उसे उसके कंसेप्ट को समझता है, पढ़ता है और जानता है। तो उस जब स्टेज पे पहुंचेगा तब उस चीज़ की लर्निंग होगी। अगर हमने बच्चा को, अगर वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट अगर हमने हम उसे पढ़ाते हैं तो उसका अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एब्स्ट्रैक्ट लेवल का नहीं हुआ है, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो इस तरह से पियाजे के मुताबिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होता है फिर उसकी लर्निंग होती है। और वाइगोट्स्की के दो क्या कहते हैं, लर्निंग प्रीसीड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की के मुताबिक लर्निंग जो होती है पहले होती है फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है कैलियोग्राफी की, इस सोसाइटी में कैलियोग्राफी का कल्चर है। तो जो बच्चा होता है वो बचपन से ही वो सारी चीज़ें देख रहा है, सोसाइटी से एक्सपोल्ड हो रहा है, कल्चरली एक्सपोल्ड हो रहा है, उसके द्वारा मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा उसे सिखाया जा रहा है। तो फिर वो बहुत कम उम्र में एक्सपर्टीज हासिल कर लेगा इस चीज़ में। तो इस तरह से वो क्या है, उसके कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है स्टेज है, उस स्टेज तक जाने की ज़रूरत नहीं, पहले लर्न कर लेता है फिर उसी लर्निंग से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह से वाइगोट्स्की ने ये चीज़ बताई है। पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल अक्रॉस जेंडर्स एंड कल्चर। पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सेंसरी मोटर जो है स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये सारे जो स्टेज हैं आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, सारे बच्चों पे किसी भी कल्चर में चले जाएं, ये स्टेज एप्लीकेबल होगा पियाजे के मुताबिक। और वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, वाइगोट्स्की के मुताबिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेरीज अक्रॉस कल्चर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है अलग अलग कल्चर के मुताबिक अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अगर वो कैलियोग्राफी कल्चर में है तो वहाँ के बच्चे का कैलियोग्राफी डेवलपमेंट जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले हो जाएगा। और दूसरी जगह पे जहाँ पे जो बच्चे जो हैं दूसरे कल्चर में, वहाँ पे कैलियोग्राफी का कल्चर नहीं है, तो वहाँ पे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले नहीं होगा। तो इस तरह से ये कल्चर वाइज वैरी करेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखते हैं, अभी हमने ऊपर देखा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो जो स्ट्रक्चरल ब्रेन है ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसका क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है, मतलब फंक्शनल डेवलपमेंट। थॉट प्रोसेस में डेवलपमेंट होता है, फंक्शनल प्रोसेस में डेवलपमेंट होता है।
तो ये लेफ्ट ब्रेन है और ये राइट ब्रेन है। तो इसमें जो लेफ्ट ब्रेन में किस तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, राइट ब्रेन में किस तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, इसे हम देखेंगे। क्योंकि ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है। तो वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट वो थॉट प्रोसेस होता है। लेफ्ट में किस तरह के थॉट आते हैं, लॉजिकल थॉट। जो बच्चे साइंस और मैथ में अच्छे होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन अच्छा होता है। क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग लेफ्ट ब्रेन में डेवलप होता है। रीजनिंग लेफ्ट ब्रेन में, इमेजिंग लेफ्ट ब्रेन में, मेमोरी लेफ्ट ब्रेन में, परसेप्शन लेफ्ट ब्रेन में, कंसेप्ट लेफ्ट ब्रेन में, अटेंशन लेफ्ट ब्रेन में, लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट लेफ्ट ब्रेन में होता है। इंटेलिजेंस का भी डेवलपमेंट, एबिलिटी टू थिंक लेफ्ट ब्रेन में होता है। तो लेफ्ट ब्रेन में ये सारे जो कंसेप्ट हैं, ये सारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सारे लेफ्ट ब्रेन में डेवलप होते हैं। और राइट ब्रेन में किस तरह की थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है, तो क्रिएटिविटी डेवलप होती है। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप कोई चीज़ सोचते हैं या करते हैं तो वो क्रिएटिव होता है। तो उससे हम ये जो डेवलपमेंट होता है वो राइट ब्रेन में डेवलप होता है। तो जो बच्चा क्रिएटिव होता है उसका राइट ब्रेन जो होता है स्ट्रांग होता है। जैसे जो बच्चा ड्राइंग करता है तो क्रिएटिव ड्राइंग कर सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी ड्राइंग कर सकता है, जिसे अनएक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखा। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसका एक पार्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी देखेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो पहला पॉइंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये पार्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट है। इट हैपेंस इन लेफ्ट ब्रेन। ये लेफ्ट ब्रेन में लैंग्वेज डेवलप होता है। अर्ली चाइल्डहुड इज अ क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अर्ली चाइल्डहुड होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है और सेंसिटिव होता है बच्चों के लिए। जैसे बच्चा जो है कूइंग करने लगता है 2 महीने में, 6 महीने में बैबलिंग करता है, 12 महीने में 1 वर्ड स्पीच करता है, 2 वर्ड स्पीच 18 महीने में करता है। उसके बाद 2 साल के बाद से वो अच्छे से स्पीच कर पाता है। तो स्पीच के डेवलपमेंट जो क्रिटिकल पीरियड, सेंसिटिव जो पीरियड है लैंग्वेज का, वो अर्ली चाइल्डहुड है। फॉर पियाजे के मुताबिक थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज। थॉट एंड लैंग्वेज दो चीज़ होती है। इस पे पियाजे ने क्या कहते हैं कि पहले थॉट डेवलप होता है फिर लैंग्वेज डेवलप होता है। जब बच्चे माइंड में स्कीमा होता है, छोटे छोटे सेल के फॉर्म में एक स्कीमा होता है, उसमें मेमोरी बनती है। जब कोई बच्चा बिल्ली को देखता है तो एसिमुलेट करता है, फिर नए कलर की बिल्ली को देखता है एसिमुलेट करता है, फिर जब कोई किसी डॉग को देखता है तो एकोमोडेट करता है। इस तरह से उसकी मेमोरी डेवलप होती है, परसेप्शन डेवलप होता है। तो फिर वो उस थॉट, इस तरह से उसका थॉट डेवलप होता है, तो फिर उसे वो बिल्ली के बारे में कम्युनिकेट कर पाता है। तो पियाजे के मुताबिक पहले थॉट डेवलप होगा फिर लैंग्वेज डेवलप होगी। वाइगोर्स्की के मुताबिक थॉट एंड स्पीच दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। जब बच्चा 2 साल तक 3 साल तक होता है तब तक वाइगोर्स्की के मुताबिक थॉट एंड स्पीच दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद जब 3 साल के बाद वो दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से वाइगोर्स्की के मुताबिक बच्चा जब 2 साल तक होता है तब पब्लिक स्पीच करता है, फिर 3 साल से 5 साल तक वो प्राइवेट स्पीच करता है, मतलब लाउडली खुद से बोलता है। तो इस तरह से उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। फिर जाके वो साइलेंट स्पीच करता है जब वो 5 साल से ऊपर होता है, वो खुद मन में बोलता है। तो इस तरह से इन्होंने स्पीच के बारे में दिया। तो इसलिए ये 3 साल के बाद जो थॉट और स्पीच होते, लैंग्वेज होता है, स्पीच होता है, वो आपस में मर्ज हो जाता है। नॉम चॉम्स्की के मुताबिक लैंग्वेज प्रीसीड्स थॉट। नॉम चॉम्स्की ये कहते हैं कि इनबिल्ट होता है लैंग्वेज इक्वेशन, एक डिवाइस का कंसेप्ट इन्होंने दिया। ये बचपन से ही बच्चों के अंदर में इनबिल्ट होता है, जो 3 साल से 5 साल तक काफ़ी फास्ट डेवलप होता है।
इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज पहले आता है फिर थॉट डेवलप होता है नॉम चॉम्स्की के मुताबिक। फॉर पियाजे लैंग्वेज डज नॉट प्ले अ सेंट्रल रोल, चिल्ड्रेन लर्न थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। पियाजे के मुताबिक बच्चा जो होता है वो एक्टिव लर्नर होता है, खुद से वो क्रिएट करता है, एक्सप्लोर करता है, उसमें लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन वाइगोट्स्की के मुताबिक लैंग्वेज जो होता है वो एक सोशो कल्चरल टूल होता है। बच्चा जो है जिस सोसाइटी जिस कल्चर में होता है वो वहाँ पे उसको स्कैफोल्डिंग मिलती है, तो वहाँ के जो सोशली कल्चरली जो लैंग्वेज होता है उससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसलिए इस लैंग्वेज का जो है, लैंग्वेज एक कल्चरल टूल्स है, लैंग्वेज का इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। तो हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ लिया, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपना इमोशनल डेवलपमेंट पे चलते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है देखते हैं। कंट्रोल एंड मैनेज इमोशंस। जब कोई बच्चा होता है या कोई आदमी होता है, उसे किसी व्यक्ति पर सही टाइम पर और सही अमाउंट में अगर वो गुस्सा करता है तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। इसे ही इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब बच्चा होता है तो वो कभी भी गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सोसाइटी में जाता है, पीयर्स ग्रुप्स फ्रेंड्स बनते हैं, फिर वहाँ पे वो गुस्सा करता है, लड़ता है, नाराज़ होता है, फिर वो आस्ते आस्ते उसके ये इमोशनल डेवलपमेंट हो जाते हैं कि कब उससे गुस्सा करना है, कब वो नाराज़ होना है। तो ये सारी इस तरह से उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैनेज फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग एंड इमोशंस, खुद का या किसी दूसरे के इमोशंस को समझने और मैनेज करने की जो सलाहियत डेवलप होती है उसे ही इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। एम्पैथी, दूसरे की परेशानी को अपने नज़र से देखना। सिंपैथी, अगर कोई परेशान है उसको सहानुभूति देना। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द अदर फीलिंग, अपनी फीलिंग को खुद समझना और दूसरे की फीलिंग को भी समझना। इसे ये इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इस तरह से इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। इमोशन एंड कॉग्निशन दोनों इंटर रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल पे हम ले सकते हैं, अगर किसी बच्चे के यहाँ किसी तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो वो बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। फिर अगर उसका कोई एग्ज़ाम होता है तो वो इमोशनली इतना डिस्टर्ब होता है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाता है। इस तरह से वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो इमोशनली डेवलप है तो उसका असर मेंटल पे भी पड़ता है। तो इमोशन एंड कॉग्निटिव दोनों इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो 3 तरह के इमोशंस बाय बर्थ होते हैं, फियर, एंग्री एंड लव। तो ये बर्थ टू डेथ तक ये इमोशनल डेवलपमेंट चलता रहता है। अर्ली चाइल्डहुड इज क्रिटिकल पीरियड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए अर्ली जो चाइल्डहुड होता है वो क्रिटिकल पीरियड होता है। इसी पीरियड में बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा अपने फ्रेंड से मिलता है, पड़ोस में जाता है, सबसे मिलता है, तो फिर वो उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो हमने आज दोनों टॉपिक कवर कर लिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट हमने 4 पढ़े, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। डिस्कस क्या करता है, एस्पेक्ट रिलेटेड टू डिस्प्ले ऑफ सेल्फ कंट्रोल, एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग। दूसरे की फीलिंग, खुद की फीलिंग को समझना या फीलिंग को कंट्रोल करना, मैनेज करना, सेल्फ कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये हमने किसमें पढ़ा, इमोशनल डेवलपमेंट में पढ़ा। ये इमोशन से रिलेटेड है। मोरल डेवलप, फिजिकल डेवलपमेंट, हाइट बढ़ना मेजर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है, ये भी गलत हो जाएगा। मोटर डेवलपमेंट, सॉरी ये मोरल डेवलपमेंट है। तो मोरल डेवलपमेंट जो होता है वो राइट एंड रॉन्ग से रिलेटेड होता है, तो ये भी इसमें नहीं होगा। मोटर डेवलपमेंट जो लार्ज मसल्स स्मॉल मसल्स से रिलेटेड, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हम फीलिंग्स को समझते हैं, वो इमोशनल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सच। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इमेजिनेशन,
critical thinking, metacognition are discussed under domain of development. Intellectual development मतलब cognitive development, तो cognitive डोमेन ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा। तब सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। इस तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्ली चाइल्डहुड इज पीरियड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। क्या है अर्ली चाइल्डहुड? अभी हमने ऊपर पढ़ा इमोशनल डेवलपमेंट का ये सेंसिटिव पीरियड होता है, तो ये सही हो जाएगा। स्लो तो होगा ही नहीं। पैसिव मतलब बच्चा जो है खुद सिखाया जाएगा तो ऐसा नहीं, वो खुद से, वो जब पीयर ग्रुप्स फ्रेंड से मिलता है तो वो इमोशनली डेवलप होता है, वो समझता है कि कब गुस्सा करना है, कब नाराज़ होना है, ये अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाता है। डिस्टर्बिंग तो है नहीं। इमोशनल डेवलपमेंट कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्टर्बिंग नहीं होता। इस तरह से हमने देखा अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल पीरियड होता है इमोशनल डेवलपमेंट का। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट को कवर किया है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी फ्रेंड्स जानने वाले सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स, धन्यवाद।